ऊँट तो माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन ये बिलखुसूस दो कोहानों वाला ऊँट जो है ये नियाब नस्ल है, यहाँ पर नहीं पाई जाती। इंतहाई खूबसूरत जानवर, बहुत ही शरीफ जानवर। और अली भाई ने जो है वो कोई 9 के करीब इन ऊँटों को लाए थे, जिनमें से ये अकलौता बच गया है। और अब ये जो कुर्बानी करेगा वो कोई मोहब्बत और इश्क वाला और प्यार वाला ही करेगा। ये बड़ा ही महबूब और प्यारा पालतू घर का जानवर है। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत, क्या आप ऊँट को नहीं देखते कि हमने इसे कैसे पैदा किया? ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाया जाता है। ये 6 महीने तक पानी जो है वो स्टॉक कर लेता है। इसकी जो आंखें हैं इसके शटर के तौर पर काम करती हैं कि जब ये रेगिस्तान में चलता है और तूफान आते हैं तो इसकी आंखों में रेत नहीं पड़ती, ये अपनी आंखों को कवर कर लेता है। 6 महीने तक ये बगैर पिए जिंदा रह सकता है। इसकी कुहानों के अंदर भी जो है वो पानी जखीरा होता है। और इसके तो 2 कुहान हैं। इसकी 2 कुहाने हैं और ये मंगोलिया से आया हुआ है। ये मेहमान ऊँट है। यहाँ पर इसकी बड़ी खूबसूरत खातर और मदारत की है हमारे दोस्त अली भाई ने, और इसको पाल पोस के उन्होंने कुर्बानी के लिए इस साल लाए हैं। और इस ऊँट का गोश्त बाकी ऊँटों के गोश्त से भी ज़्यादा जो है वो लजीज होगा। अगली बात यह है कि ऊँट के गोश्त में, ऊँट के हिस्से में जो है वो ज़्यादा अजर सवाब है। गाय, इसी तरह छतरा या बकरा, उनसे ज़्यादा अजर और ज़्यादा सवाब जो है वो ऊँट के अंदर है। और ऊँट के अंदर 2 रिवायतें मिलती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक तो बिल्कुल आम है लोगों के अंदर कि इसके अंदर 7 हिस्से होते हैं कुर्बानी के। दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि 10 हिस्से भी इसके अंदर हो सकते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और सहाबा किराम ने भी किए। तो 10 हिस्से भी ऊँट के अंदर हैं और 7 हिस्से भी हैं। अगर आपके पास हिम्मत कम है तो 10 लोग शामिल हो जाए, मिलकर एक जानवर खरीद लें। एक जानवर भी अकेला खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करे तो ये उसका अजर व सवाब होगा। आपने कुर्बानी को नमूदो नुमाइश के लिए नहीं लेना, कुर्बानी को अल्लाह की रज़ा के लिए लेना है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुँचता, कुर्बानी की खाल और खून नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारा दिल का अमल, कैफियत, अल्लाह के साथ ताल्लुक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, तौहीद की अलम बरदारी, वो जो है अल्लाह को कबूल है। मैं अपने नाज़रीन को कहूँगा कि इस ऊँट को आएँ, विजिट करें, और जो अहले ज़ौक़ हो, अहले दिल हो, वो इस ऊँट को। अच्छा, इस ऊँट की कीमत जो है वो बता रहे हैं 50 लाख। अच्छा, इधर आप नंबर भी बता सकते हैं। इसकी कीमत क्या बताई आपने? मैंने बताया डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे लोगों से 50 लाख रुपए। और इलामा साहब के रेफरेंस से कोई आता है? क्योंकि इलामा साहब ने एक इस पे बताया कि इसकी खूबसूरती भी बयान किया, इसकी तारीफ भी बयान किया। इलामा साहब के कोई रेफरेंस से आता है? बिल्कुल, इलामा साहब के रेफरेंस की वजह से मैंने कहा कि मैं फाइनल 35 लाख रुपए में ये बेच दूंगा। ठीक है, इससे कम नहीं है, फाइनल है। ये इलामा साहब बड़ा जो है वो भाई ने कट लगाया है। 50 से 35 सौदेबाजी वाला काम नहीं हमने किया। इलामा साहब की जो मोहब्बत में आपने मोहब्बत है उसमें बिल्कुल हमने भी कोशिश की है कि जो है ना उनके नाजरीन को कोई रिलीफ दिया जाए, ज्यादा दिया जाए। सोना उठे कितों ले आंदा पाले है या खरीदे है? कितने का है? 7.5 लाख का। कितनी उम्र है इसकी? ये चौगा है। ये 6 साल। ठीक है, यानी दोंदा फिर उसके बाद चौगा होता है, तो कुर्बानी के लिए बेहतरीन है माशाअल्लाह। इसके ऊपर डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, मेहंदी भी लगाई है, कटिंग भी की है, बड़ा पाला पोसा हुआ ऊँट है। कटिंग खुद ही करते हैं? बिल्कुल खुद ही करते हैं। ये सारे जो डिजाइन बनाए हैं ये खुद बनाए हैं? खुद बनाए। और जितने भी यहाँ पे ऊँट है जिसने डिजाइन बनाया वो सारे मालिकों ने खुद बनाए हैं? खुद बनाए। ये आर्ट है बकायदा। आप बलोच हैं? बलोचों का खास तौर पर जो है ये पेशा है ऊँट पालना पाकिस्तान के अंदर, और ऊँट संभालना, ये एक रवायत है, ऊँट को खूबसूरत बनाना। अच्छा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ऊँट को खूबसूरत जो बनाया जाता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है इनको काटते हुए, बनाते हुए, इनका डिज़ाइन बनाते हुए। तो ये बहुत ही खूबसूरत जानवर, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी ऊँट है। ऊँट की कुर्बानी कीजिए, ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। और इसके अंदर 7 हिस्से या 10 हिस्से आप कर सकते हैं, और इसको अल्लाह की रज़ा की खातिर कीजिए। लेकिन कीमत जो है वो आप ज़्यादा मांग रहे हैं, कीमत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, 10 हिस्से जो आप बता रहे हैं कि 10 हिस्से होना ज़रूरी है कि एक आदमी भी खरीद सकता है? एक बंदा भी खरीद सकता है, इसमें 2 हिस्से भी हो सकते हैं। ये भी सौदा कर रहे हैं। सर जी, आपका बना नहीं सौदा? क्यों नहीं बना? वो 7 लाख मांग रहे हैं, हम 5.70 दे रहे हैं। अच्छा, 5.70 लगा दिया। ऊँट खूबसूरत है, सही लगाया कीमत। तो इन्होंने क्या कह रहा है? वो 6.5 तक आ गए। 6.5 कह रहे हैं। 6.5 कह रहे हैं। क्या कहते हैं, मंडी में रेट ज़्यादा है या ठीक है? कस्टमर है नहीं, महंगाई गाहक तो है नहीं है, और उसके बावजूद भी इनके रेट ज्यादा हैं। बस वो इंतजार कर रहे हैं ना, अभी है हफ्ता एक है, उस वजह से। मान जाएगा, बनाने की कोशिश की है? किधर है वो? नहीं, बड़ी बार्गेनिंग की है, बड़ी नहीं मान रहा। इलामा साहब, आप करके देखें, मनाएं आप, अगर आपकी बात माने। कोशिश की जा सकती है, मेरे ख्याल में नहीं देगा। उन्होंने बार्गेनिंग करने की पूरी कोशिश की है, और लोगों ने भी कहा है
कि यार इतने में कर दो। कहा है, सबने कहा है। हाँ जी सर, कैसे वो कितने में ऊँट होना चाहिए? वो ऊँट कितने का होना चाहिए जो इलामा साहब ने? मतलब मंगला से 6.5 6.5। खोना कितने का चाहिए आप बताएं, आप भी बेचते हैं ना। 6 का मैं खोलेगा, 6 में हो तरला सकता है। मारेगा। 6 में में ले लेंगे। कोई ना वास्ते तरला मारेगा, मनता नहीं, मानता नहीं है। हाँ ये 6 में नहीं मानेगा। मैं तो उससे 40 जावे दाजी मैं बना लेता। आपने 5.5, इन्होंने 5.5 लगाया। 570 लगा 570 लगा दिया तो कुछ फर्क नहीं रह गया फिर तो। 570 570 लगा दिया। ये ऊँट कैसा है? वो कहते हैं जी ये ले लें, दोनों चौके चौका। कितना ना देने? खाने वास्ते 6.5 ये बहुत फर्क है उसमें, जमीन आसमान का फर्क है उस ऊँट में और इसमें। वो जो पीछे लास्ट सफेद कलर का ऊँट है 4.5 4.5। नहीं यार, 4 4.5 था वो तो नजर आ रहा है ना, मैं इसकी बात कर रहे हैं। तो सही कीमत लगा रहे हैं, 4.5 ठीक है, अच्छी खासी अमाउंट है। 4.5 ये मंडी आपको पता है कि ये गाहक तो नजर नहीं आ रहा, ये 10-20 की है, कसर तो निकाल दें। नहीं फाइनल कितने में? फाइनल तो कितने? 6.5 कितने का? 6.5 नहीं नजायज नाजायज कर रहा है। जायज कर। आप गाहक को खुद जाने दे रहे हैं, गाहक 4.5 4.5 हो गया। अब पूरा 5 हो गया। इतना फर्क नहीं हो रहा, इतना फर्क नहीं होगा। 10,000 का भी है। 5 लाख रुपया इसकी कीमत लग गई है, लेकिन 5 लाख में इलामा साहब इनके तो रेट ही बहुत ज्यादा। फिर बस पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान है, तो यहाँ पर वो भी बहती गंगा में हाथ साफ करना चाह रहे हैं। ठीक है कि वो कहते हैं पेट्रोल महंगा है तो हम भी महंगे हैं, ऊँट भी महंगा है। और मेरे ख्याल से कि जब आप देखना चाहिए, आपको कीमत अच्छी लगी है तो दे देना चाहिए। और दे देना चाहिए 5 था। लाख तक बड़ा बेहतरीन माकूल है, रेट लगा दिया था माकूल रेट है, उन्होंने कोई कम नहीं किया, बहस नहीं की उन्होंने। शाहपुर कांजरा मंडी के सबसे खूबसूरत जानवर कहा जाता है जी, सींग काटेंगे तो जानवर की खूबसूरती निकलेगी, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि क्या चमकते हुए, क्या खूबसूरत सींग, इसकी जो खूबसूरती में है इजाफा किए हुए हैं इलामा साहब। सींग काटे जाते हैं खूबसूरती के लिए, मैं ये जानवर की खूबसूरती देख के रह गया हूँ। शाहपुर कांजरा पूरी मंडी में मुझे इससे खूबसूरत जानवर नजर नहीं आए। मैं अपने नाजरीन किराम को ये बताना चाहूँगा कि ये पाकिस्तानी नहीं, इंडियन जानवर हैं, और ये इतने खूबसूरत जानवर हैं कि यहाँ पर हज़ार जानवर मौजूद हैं, लेकिन उन सबसे खूबसूरत ये दोनों जानवर हैं, और इनकी खूबसूरती का राज इनके सींग हैं। और ये मैं उन फार्म हाउस वालों को और उन व्यापारियों को कहूँगा जो जानवरों को पालते हैं और उनके बचपन में सींग काट देते हैं, वो जुल्म करते हैं। अगर इनकी खूबसूरती देखी जाए तो सिर्फ इनके खूबसूरत तरीन सींग हैं, और ये इन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत से पाले हैं, और सियालकोट से ये जोड़ी यहाँ पर आई है। और कीमत इसकी भरी लगा रहे हैं, 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, पूछो इनसे। शौक है ना भाई, अगर नायाब है, पूरी मंडी में ऐसे जानवर ही नहीं है। वो कहते हैं जी ये नायाब नस्ल है, रेयर है, पूरी मंडी में, पूरे लाहौर में इन दो के अलावा और ये जानवर नहीं है। ये कहाँ से आपने मंगवाए थे? ये हमने इंडिया से मंगवाया, ये इंडिया से मंगवाए थे। कितना अर्सा पहले? 1 साल पहले। 1 साल पहले मंगवाए थे, और 1 साल से इसे पाल रहे हैं। जी